अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज फैसलाबाद से लाहौर जाने का प्लान था, तो मैंने कहा आपको भी जो है वो साथ लेके चला जाए वाया मोटरवे। अभी फैसलाबाद शहर से निकल रहा हूँ। ये पेजो वालों का जो है वो शोरूम है, ये आगे साथ किया का शोरूम है, सरगोदा रोड। अगर आप लोग फैसलाबाद से वाकिफ़ है तो वह सरगोदा रोड जो है वो मोटरवे की तरफ जा रहा हूँ। ये आगे द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मदीना यूनिवर्सिटी भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये मदीना शुगर मिल और लैटिट्यूड न्यूज़ वालों की है, तो इसी वजह से इसको जो है वो मदीना यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी कहते हैं। आज बादल है, तो इस वजह से मौसम थोड़ा सा जो है वो वैसा है, बरसने का चांस नहीं लग रहा, लेकिन बादल है उसकी वजह से धूप नहीं है। अभी निकलते हुए पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के अल्लाह खैर करे फिर जो है वो मोटरवे पे पेट्रोल डलवाने रुका। पेट्रोल डलवा के निकल पड़ा। आगे मेरे लेफ़्ट पे जो है वो टोयोटा सरगोदा रोड है और राइट पे जो है वो मेट्रो है। मेट्रो का बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है और टोयोटा का भी आपको नज़र आ रहा है। ये मेट्रो है, फैसलाबाद मेट्रो। और इसके साथ ही जो है वो 1 किलोमीटर का फासला है और हम जो है फिर वो मोटरवे पे होंगे। ये गोजरा मुल्तान वाली मोटरवे है, यानी यहाँ से अगर आपने मुल्तान टुवर्ड्स कराची जाना हो तो फिर आप ये वाला जो है वो इंटरचेंज यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ पे आगे बोर्ड लगा हुआ है, पुल क्रॉस करने के बाद दूसरा ये पिंडी भटिया और सरगोदा। हमने पिंडी भटिया को टर्न लेना है। और अब हम पिंडी भटिया को जो है वो मुड़ गए मोटरवे के लिए, जो है वो टर्न ले लिया। रश है। मोटरसाइकिल भी अंदर जी। खैर हम जो है वो अब यहाँ से पर्ची लेंगे और फिर आगे की तरफ जो है वो जाएंगे। हमने पर्ची ले ली टोल प्लाजा से और अब दोबारा जो है वो हम दोबारा क्या पहली दफ़ा हम मोटरवे पे, ये पीछे से आने वाली कराची मुल्तान वाली मोटरवे और ये आगे जो है वो बीच में हम इनके शामिल हो गए। अब जो है वो टूवर्ड्स खैर करे हम लाहौर जाएंगे। 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है। अभी 1:33 हुए हैं, सो 3:30 के आसपास हम जो है वो पहुँचेंगे। रास्ते में एक आधा स्टॉप लूँगा सूखे की जो है वो एरिया, वहाँ पे, ताकि जो है वो चाय शाय का कोई जो है माहौल बनाया जाए। ये फैसलाबाद की सिटी हाउसिंग स्कीम, मलक रियाज साहब, उनके दामाद साहब, ये उनकी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी है। और अब तो खैर काफ़ी बड़ी होती जा रही है, पहले तो छोटी ही थी, लेकिन अब इन्होंने और जगह भी जो है वो लेनी है। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे थी, अब इसके साथ वाला एरिया भी जो है वो इन्होंने परचेज़ कर लिया। ये इस साइड पे एफडीए सिटी है, बहुत ही पुराना है। अब तो ओह वाह, नई डेवलपमेंट हुई है भाई, यहाँ पे खंभे लग गए हैं। अदरवाइज़ ये पिछले 20 साल से ये सोसाइटी ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये एफडीए वालों की है और उन्होंने आज तक बिजली देने की कोशिश नहीं की है। अब खंभे शंभे लग गए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से जो है इसको बत्ती भी दे देंगे। बत्ती देंगे तो अल्लाह खैर करे, ये इलाका भी जो है डेवलप हो जाएगा।
इंटरचेंज क्रॉस किया है, फैसलाबाद का ये है वो भी इंटरचेंज। और अब जो है हम आगे निकल पड़े हैं। इस वक्त गाड़ी जो बाहर का टेम्परेचर बता रही है वो 18 डिग्री है। इट्स मीन के आगे जब हम लाहौर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होगा, इससे शायद 15-16 के आसपास होगा। मेरा अंदाज़ा है, ये कंफर्म नहीं है, बाकी तो जा ही रहे हैं, सब पता लग ही जाना है। ये ट्रक आगे आपको नज़र आ रहा है, ट्रक के जो है वो पुल है, पुल के ऊपर जो है ट्रक चढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ में मोटरवे वालों का ऑफिस है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि इस पुल के नीचे से जो है वो रेलवे लाइन गुजरती है, और ये वो रेलवे लाइन है जो चक झुमरा ज़िला फैसलाबाद से जाती है सरगोदा, और सरगोदा से टूवर्ड्स आगे पिंडी की तरफ चली जाती है। ये मेरे राइट साइड पे जो है वो चक झुमरा है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो अगर आप नज़र आएंगे तो ये जो है मोटरवे ट्रेन की पटड़ी जो है वो जा रही है। यहाँ से साथ ही जो है वो फैटबिक स्टार्ट हो जाती है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट। ये आगे आपको जो फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी उसी के अंदर लगी हुई हैं। हमारी भी एक फैक्ट्री है इसकी यहाँ पे, इसके अंदर करके, जो कि यहाँ मोटरवे से नज़र नहीं आती है। बेसिकली फाइबर ऑप्टिकल केबल का जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग का। एनीवेज ये देखिए ये फैक्ट्रीज है, और ये है कोक वालों की फैक्ट्री। हाँ जी, ये आपको कोक के डाले वगैरह जो है वो पड़े हुए ये रेड कलर के जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये है कोक की फैक्ट्री है यहाँ पे। इसके साथ आगे डाइवर बैटरी वालों की है, काफ़ी सारी है, मैंने अगले दिन भी आपको बताया था। जाने के लिए 4 इंटरचेंज हैं। अगर हम लाहौर की तरफ से आए या इस्लामाबाद की तरफ से सबसे पहले ये साइया वाला इंटरचेंज है, उसके बाद डिप्टी वाला इंटरचेंज है, डिप्टी वाला के बाद जो है वो एक और इंटरचेंज है, उसको कहते हैं फैसलाबाद इंटरचेंज। फैसलाबाद इंटरचेंज के बाद जो है गुलाम अहमदाबाद इंटरचेंज है। फैसलाबाद शहर को जाने के लिए या फैसलाबाद शहर से होके जाने के लिए 4 इंटरचेंज जो है मोटरवे से उतरने और चढ़ने के लिए बनाए गए हुए हैं। बेसिकली अब ये सबसे बड़ा इंटरचेंज जो है वो इस वक्त साइयाँ वाला ही है रेवेन्यू के लिहाज से, क्योंकि आधा शहर जो है वो गालिबन इस वजह से उतर जाता है कि नहर की दूसरी साइड पे, और ये बाहर से आपको जो है जल्दी जो है वहाँ पे पहुँचा देता है। अदरवाइज़ तो अगर आप जाके आगे डिप्टी वाला या फैसलाबाद मेन इंटरचेंज पे उतरते हैं तो वहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है जो है आपको शहर के दूसरी साइड पे जाने के लिए। तो लोग ज़्यादा साइयाँ वाला इंटरचेंज इस्तेमाल करते हैं। इस इंटरचेंज के साथ ही एक जो है वो रेस्ट एरिया भी है, और ये जहाँ तक मैं गया हूँ इस मोटरवे पे मेरा ख्याल है ज़ाहिर भी रहीम यार खां तक ये वाहिद जो है वो रेस्ट एरिया है जो इतना बड़ा है जहाँ पे आपको पेट्रोल की और खाने पीने की हर फैसिलिटी अवेलेबल है। वरना आपको पेट्रोल डलवाने के लिए अक्सर जो है वो किसी ना किसी इंटरचेंज से नीचे उतरना पड़ता है, और नीचे उतर के उसके बाद जो है पेट्रोल डलवा के तो दोबारा चढ़ते हैं। इसलिए इस इंटरचेंज पे आने इंटरचेंज के रेस्ट एरिया पे आने और जाने दोनों साइडों पे बहुत रश होता है, और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ तमाम अवेलेबल है। यहाँ आप ये कह दें कि 100% डेवलप्ड जो क़यामत है या रेस्ट एरिया है वो यही है। ये देखिए गो वालों का पंप है यहाँ पे। ये इस साइड पे भी आपको रश नज़र आएगा, और ये इस साइड पे भी आपको रश ही नज़र आएगा। और रीज़न वही है जो मैंने आपको बताई है कि सिर्फ ये वाहिद जो है रेस्ट एरिया है जहाँ पे पेट्रोल पंप और बाकी तमाम खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे भी असर है। धूप जो है वो शुरू हो गई है। टाइम तो दिन के 1:50 है, उसके हिसाब से तो धूप जो है वो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं जब निकला था तो उस वक्त वहाँ पे बादल बने हुए थे। अभी भी यहाँ पे ऐसा ही है, कहीं पे बादल है कहीं पे धूप है। और ये मेरा ख्याल है कोई नया जो है वो शेड बन रहा है। ये नहीं मुझे अंदाज़ा ये किस चीज़ के लिए है। तो
ये आप लोगों को अगर किसी को अंदाज़ा है तो नीचे कमेंट करके मैं बता सकता हूँ। एक और इंटरचेंज, इसको कहते हैं सांगला हिल इंटरचेंज, लेकिन यहाँ से आप चनियोट की तरफ भी जा सकते हैं, सांगला की तरफ भी जा सकते हैं, ननकाना साहब भी जा सकते हैं और शाहकोट भी जा सकते हैं। बेसिकली ये सांगला के लिए ही बनाया गया, लेकिन क्योंकि सांगला से ये तमाम सड़कें निकलती हैं तो इसलिए जो है वो इन तमाम जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं। देखिए सुजुकी का माल जा रहा है, गंदा माल। हम टोल प्लाजा, पिंडी बट्टियाँ टोल प्लाजा इसको कहते हैं, फैसलाबाद मुल्तान टोल प्लाजा भी इसको कहते हैं। हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, लंबी लाइनें हैं दोनों साइडों पे और उसकी वजह से जो है खड़े हैं। अभी यहाँ पे 100 रुपया देंगे, फैसलाबाद से 100 रुपया बनता है कार का, और उसके बाद आगे जो है वो फिर स्टिकर जो लगा हुआ है वो उस पर जो है वो काम चलेगा। ਹੁਣ जी किसी को टुटे ना होने तो की करे हो। तो नाज़रीनों किराम हम जो है वो वहाँ से निकल आए। असल में वहाँ पे एक बंदा खड़ा जो है वो इंतज़ामिया का जो है वही ये बातें कर रहा था कि जी सारे अपनी जेब से टुटे पैसे कड्डो, साढ़े को टुटे पैसे कोई नहीं। तो मैं वही कह रहा था कि जो को टुटे ना होना वो बेचारा की करे। खैर इस टोल प्लाजा से निकलें तो आगे से रोड्स 2 हो जाती हैं। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आपको लेफ़्ट साइड पे जो है वो टर्न लेना पड़ेगा, और अगर आपने लाहौर जाना है तो आप पुल क्रॉस करेंगे, पुल के ऊपर चढ़ेंगे, क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद जो है वो घूम के इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे जो है आप उस पर जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके जो है आप ये समझ लें कि जो कराची वाली मोटरवे है वह मुल्तान वाली और लाहौर वाली जो मोटरवे है वो यहाँ पे आके इकट्ठी होती है। ये देखिए अभी ये जो लेफ़्ट पे ट्रक बस उड़ रही है इस्लामाबाद जा रहे हैं। इवन कि वो आगे उस फैद कार वाला भी भूल गया था, उसने भी अब टर्न लिया है और सीधा जो है वो लाहौर जाने के लिए हम रवां दवा हैं। यहाँ से एक गोल चक्कर काटेंगे और हम दोबारा उस मोटरवे पे चढ़ेंगे, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 M3। अब तो M3 नहीं है, ये M4 है, M2 M4 इंटरचेंज सेक्शन। सामने से ट्रैफिक आ रही है, ये सारी जो है इस्लामाबाद वाली साइड से जो है वो आ रही है, और यहाँ से इन्होंने बढ़ना है फैसलाबाद को, या आगे मुल्तान कराची वाली जो ट्रैफिक है वो कुछ रास्ते वाले लोग हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरचेंजेस आते हैं, काफ़ी शहरों को लिंक करती है ये मोटरवे, ये लोग रास्ते में भी कहीं पे उतर सकते हैं। और हम ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं उस मोटरवे को। गाड़ी में जो म्यूज़िक लगा हुआ है उसमें एक पश्तो गाना चल रहा है। पश्तो म्यूज़िक हमेशा अच्छा लगता है, आप कभी भी किसी भी माहौल में बैठे हों। और ये वो पुल है जिसके ऊपर से होके हम इस मोटरवे पे चढ़े हैं, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे फैसलाबाद और पिंडी बट्टियाँ। अभी इसके बाद एक इंटरचेंज आना है सूखे की वाला, और उसके बाद जो है सूखे की इंटरचेंज है रेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे जाके हम रुकेंगे इंशाल्लाह, फिर वहाँ से जो आगे आपको बताएंगे। ये मोटरवे पे आप आए ना तो आपको जो पुल जिनके नीचे से आप गुजरेंगे या ऊपर से गुजरेंगे या रोड के साइड पे, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं जिनको प्रिकॉशंस भी कहते हैं और एहतियाती तदाबीर भी कहते हैं।
तो आप लोगों से गुजारिश ये है, अभी 10 किलोमीटर आगे है सुखे की रेस्ट एरिया जहाँ पे हमने रुकना है। एनीवेज, आप लोगों से गुजारिश ये है कि काइंडली इन चीज़ों को फॉलो किया करें। कहीं पे लिखा होता है सीट बेल्ट जो है वो बांधें, कहीं पे लिखा होता है कि आगे उतराई है ध्यान करें, कहीं पे लिखा होता है कि बारिश की वजह से यहाँ पे जगह जो है वो स्लिपरी होगी, एहतियात करें। तो उन चीज़ों को जो है वो आप फॉलो किया करें, क्योंकि ये बातें उन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंस से ये लिखी होती हैं। क्योंकि डेली मोटरवे पुलिस और बाकी लोग जो है वो मोटरवे पे काम करने वाले इदारे जो हैं वो डेली इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें वो फील करते हैं वहाँ पे वो ये बोर्ड लगाते हैं, और ये आप लोगों की बेहतरी के लिए होती हैं। इसलिए काइंडली जो है खुद भी फॉलो किया करें। अगर आपको ड्राइव नहीं कर रहे, आपका ड्राइवर जो है वो चला रहा है गाड़ी या बस या जिस चीज़ पे भी आप सफ़र कर रहे हैं, तो उनको भी ये बात समझाया करें कि भाई ये इन्होंने लिखी हुई है तो इस चीज़ को फॉलो करो, उन्होंने गलत नहीं लिखा हुआ है, सोच समझ के ही लिखा हुआ है। और सीट बेल्ट तो आपकी अपनी जान के लिए, अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, सीट बेल्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी की काफ़ी से ज़्यादा बचत हो सकती है। बाकी ज़िंदगी देना और लेना जो है वो तो अल्लाह के इख्तियार में ही है, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा होगा कि आप अपनी जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो किया कीजिए। तो ये मेरा कहने का मकसद था। अब ये इंटरचेंज आ गया है, इसको कोर्ट सर्वर इंटरचेंज भी कहते हैं और सूखे के इंटरचेंज भी कहते हैं। यानी कि अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो इसको जो है वो कोर्ट सर्वर इंटरचेंज कहेंगे, और अगर आप लाहौर की तरफ से आ रहे हैं तो इसको सूखे के इंटरचेंज कहेंगे, क्योंकि वो साइड जो है सूखे की वाली साइड पे है और ये जो है कोर्ट सर्वर वाली साइड पे। और यहीं से जो है वो रास्ता जाता है हमारे जो मसीही भाई हैं, एक बहुत बड़ा जो है इलाका है वहाँ पे, यहाँ पे इलाका है उसको मरियमाबाद कहते हैं, जहाँ पे सालाना उनका कोई मेला वगैरह भी लगता है। मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, सो मेरे अल्फाज में कहीं कोई गलती हो जाए, कोई आगे पीछे हो जाए तो माजरत का मैं तलबगार हूँ आप लोगों से। लेकिन वहाँ पे हमारे मसीही भाइयों का सालाना एक बहुत बड़ा मेला जो है वो लगता होता है, और उस साल के साल वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। सो